हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्या आएगा। सबसे पहले प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, शेप ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजेला, फिम्ब्री, बैक्टीरियल स्पोर एंड द लास्ट इज बैक्टीरियल स्टेन। तो चलिए हम हमारे सबसे पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रोकैरियोट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होगी। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, सो बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोट वो है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई भी अदर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती है, ना ही इनमें कोई सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है यूकैरियोट। तो यूकैरियोट की डेफिनेशन देखते हैं कि यूकैरियोट की डेफिनेशन क्या होगी। यूकैरियोटिक सेल कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल including a nucleus. Eukaryotic can be a single cell, multi-cell such as a plant, fungi and insect. तो इसका मतलब क्या है, यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और जिनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल भी हो सकते हैं। इनके अंदर क्या क्या आता है, प्लांट आता है, फंगी आती है एंड इंसेक्ट्स आता है। तो ये रहा हमारा यूकैरियोट। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाएगा। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल पाया जाएगा और यूकैरियोट में बहुत सारा पाया जाएगा। प्रोकैरियोट में डीएनए एब्सेंट होगा और यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसमें डीएनए भी नहीं पाया जाएगा। तो देखते हैं इनमें डिवीजन किस टाइप से हो सकता है। प्रोकैरियोट में डिवीजन बाइनरी फिजन से होगा और यूकैरियोट में माइटोसिस से होगा। और प्रोकैरियोट में सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे, यूकैरियोट में सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप ऑफ शेप होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के शेप होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्पाइरुलियम, बैसिलस एंड द लास्ट इज विब्रियो। तो कोकस जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, डिप्लोकोकस जो कि पेयर के फॉर्म में होता है और ये पेयर दो स्फेरिकल कोकस से मिलके बनता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो कि हमारा चेन के फॉर्म में होता है और ये चेन कैसे बनती है, छोटे छोटे कोकसों से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइरोलियम। स्पाइरोलियम जो कि हमारा स्प्रिंग के शेप में होता है। फिर बैसिलस जो कि हमारा रॉड के फॉर्म में होता है एंड द लास्ट इज विब्रियो। विब्रियो जो कि हमारा कॉमा के शेप में होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल दो टाइप की होती है। पहली तो होती है ग्राम पॉजिटिव, दूसरी होती है ग्राम नेगेटिव। तो इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव जो कि सिंपल सेल वॉल होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है और जो कि बहुत ज़्यादा थिक होती है। ग्राम नेगेटिव की बहुत ज़्यादा थिन होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल। इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड की आउटर लेयर नहीं पाई जाती है और ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड की आउटर लेयर पाई जाती है। वहीं ग्राम पॉजिटिव जो होता है सेल वॉल, अगर हम उसे स्टेन करना चाहें तो वो वापस क्रिस्टल वॉयलेट
रिटेन कर लेता है, मतलब वापस क्रिस्टल वॉयलेट को स्टेन कर लेता है। और वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो होती है वो हमारा सैफरनिन को स्टेन करता है। तो आफ्टर दिस स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है या फिर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो होती है वो पिंक या फिर रेड कलर की दिखती है हमें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि फ्लैजेला क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फ्लैजेला इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ अ सेल टू मूव। दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, also known as protista, plant, animal, and fungi. While all three type of flagella are used for a locomotion. तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्लैजेला जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है या फिर उसको मूव करने में हेल्प करता है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। तो अब इसमें फ्लैजेला किस किस में पाया जाएगा। बैक्टीरिया में, आर्किबैक्टीरिया में, यूबैक्टीरिया में, यूबैक्टीरिया में एंड यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या क्या आता है। प्रोटिस्टा आता है, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं एंड फंगी आती है। ये फ्लैजेला इन सब में मूवमेंट का काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि फ्लैजेला के टाइप कितने होते हैं। मेनली फ्लैजेला हमारे 4 टाइप का होता है। पहला होता है मोनोट्राइकल्स, दूसरा होता है एम्फीट्राइकल्स, तीसरा होता है लोफोट्राइकल्स और फोर्थ वन हमारा होता है पेरीट्राइकल्स। तो मोनोट्राइकल्स जो होता है वो उसमें सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है। एम्फीट्राइकस में 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे और लोफोट्राइकस में बैक्टीरिया के सिंगल साइड से बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं। और पेरीट्राइकस में बैक्टीरिया के चारों तरफ से बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ फ्लैजेला। अब हम बढ़ते हैं हमारे फिम्ब्री की ओर। देखते हैं कि फिम्ब्री की डेफिनेशन क्या होती है। These are a hair-like appendages from the cell surface as a straightened filament. They are also called as pili. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिम्ब्री एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के सरफेस में पाया जाता है, जिसे कि हम पिलाई भी बोलते हैं। अब इस फिम्ब्री का काम क्या होता है। फिम्ब्री मेनली जब हमें एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना रहता है तो फिम्ब्री हमें उसके लिए हेल्प करती है। तो ये तो हुआ हमारा फिम्ब्री का। अब हम आते हैं बैक्टीरियल स्पोर में। तो देखते हैं कि बैक्टीरियल स्पोर होता क्या है। बैक्टीरियल स्पोर आर हाईली रेजिस्टेंट dormant structure form in unfavorable condition. They help in the survival of organism during adverse environment condition. They do not have a role in reproduction. तो इसका मतलब क्या होता है। बैक्टीरियल स्पोर एक ऐसा स्पोर है या फिर हम कह लें या फिर एक ऐसा सेल वॉल है जो कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है एनवायरनमेंट में तब बैक्टीरिया अपने ऊपर एक स्पोर की कोट कर लेता है। ये स्पोर की कोट बैक्टीरिया को बाहर के खराब या फिर बाहर के जो बैड एनवायरनमेंट रहता है उससे ये उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसका स्पोर का मेन फंक्शन सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, इसका काम रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अब हम आते हैं हमारे बैक्टीरियल स्टेन के ऊपर। तो बैक्टीरियल स्टेन मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया को हम कैसे स्टेन कर सकते हैं, हम कैसे उसे पहचान सकते हैं, ऐसी कौन सी मेथड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेट माउंट प्रिपरेशन एंड हैंगिंग टॉप प्रिपरेशन ये दोनों एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम मेनली बैक्टीरिया की मोटिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ कॉमन टेक्निक है जिनकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल स्टेन, सेकंड आता है नेगेटिव स्टेन, थर्ड आता है इम्प्रेग्नेशन मेथड, फोर्थ आता है डिफरेंशियल स्टेन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्टेन क्या होता है कि
बैक्टीरिया को हम हमारी बेसिक डाई जो होती है मिथिलिन ब्लू या फिर बेसिक फ्यूजन जो होती है हम उससे स्टेन करते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं नेगेटिव स्टेन। नेगेटिव स्टेन मेनली जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जिनमें कैप्सूल्स होते हैं हम उनके लिए करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन इंक प्रिपरेशन। तो हम नेक्स्ट थर्ड वाले में आते हैं जो कि है इम्प्रेग्नेशन मेथड। इम्प्रेग्नेशन मेथड हम उस बैक्टीरिया के लिए करते हैं जिसमें कि जो कि बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, जिन्हें हम इजीली माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। तो इम्प्रेग्नेशन मेथड क्या करती है कि इसमें हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। तो सिल्वर की कोटिंग करते हैं हम बैक्टीरिया में, फिर उसी बैक्टीरिया को उठा के हम हमारे डार्क माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो उस सिल्वर की कोटिंग से वो हमें बैक्टीरिया अच्छे से ऑब्जर्व होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्पाइरोकिट्स। मेनली ये मेथड हम स्पाइरोकिट्स के लिए करते हैं। तो फोर्थ वन हमारा आता है डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन मतलब जो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अलग करता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेन आते हैं? अल्बर्ट स्टेन, ग्राम स्टेन एंड जेडन स्टेन। तो इन सभी स्टेन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड।